Hello everyone, I am Yamin Ahmed, currently pursuing MBBS from Silchar Medical College and Hospital, Kachar and Assam. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स को कैसे रिवाइज करना है जो नीट 2022 के जो लास्ट 35 डेज बचा है. So here you can see the dream of getting into a medical college is getting closer. आपका जो सपना है किसी भी इंडिया के जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस में या फिर किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए जो आपका जो सपना है वो बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि नीट 2023 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही पास है. लगभग 35 डेज बचा है 7 मई के लिए. सो हेयर यू कैन सी कुछ पिक्चर्स है असम का जो मेडिकल कॉलेजेस है. हेयर यू कैन सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज. This is the picture of Silchar Medical College where I am currently studying. This is one of the central institute in Assam, that is the AIIMS Guwahati, this which is under construction. So आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रिवाइज फिजिक्स इन लास्ट 35 डेज. सो गाइज, मैंने जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मेरा फिजिक्स का एग्जाम है वो बहुत ख़राब गया था, जिसकी वजह से मेरा फिजिक्स में बहुत ही कम मार्क्स आया था एंड उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ था. तो मुझे फिजिक्स में लगभग 46 मार्क्स मिला था फर्स्ट अटैम्प्ट में. बट इन नीट 2022 माई स्कोर जम्प टू 160. सो आज की इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, मैंने जो नीट के जो लास्ट 30 डेज है उनमें मैंने कैसे रिवाइज किया फिजिक्स को, जिसकी वजह से मेरा फिजिक्स में 46 टू अराउंड 160 मार्क्स पर जम्प किया है. तो माई स्ट्रेटेजी टू रिवाइज फिजिक्स इफेक्टिवली ड्यूरिंग द लास्ट 30 डेज मैं क्या करूँगा, मैं आज की इस वीडियो में सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा जिसको आप भी फॉलो कर सकते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट है रिवाइजिंग शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आई डिड ड्यूरिंग नीट 2022 प्रिपरेशन दैट आई मेड द फॉर्मूला शीट्स एंड शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. सो इससे क्या हुआ था कि जब लास्ट के जो 35 डेज बचा था उनमें मैं सिर्फ फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज करता था, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देता था. सो आई विल एंड दिस ट्रेमेंडसली सेव्स माय टाइम. सो आई विल सजेस्ट दैट अगर आपने कोई भी ऐसा फॉर्मूला शीट्स बनाया है तो आप सिर्फ उनको रिवाइज करके मॉक टेस्ट दीजिए. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फिर से आप हर एक चैप्टर का जो क्लास नोट्स है उसको थॉरोली आप रिवाइज कर रहे हैं. इससे क्या होगा कि आपका टाइम लॉस होगा और आपको कन्फ्यूजन भी होगा. आपके पास टाइम भी कम है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को रिवाइज करना है. ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स को रिवाइज करते रहे. और मैं आपको दिखाता हूँ मैंने फॉर्मूला शीट्स कैसे बनाया था. दिस इज द फॉर्मूला शीट्स ऑफ द चैप्टर वेव्स फ्रॉम क्लास 11 वेयर आई मेड शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ बीट्स एंड फ्रीक्वेंसी. सो इधर आप देख सकते हैं 2 पेजेस में मेरा पूरा कंप्लीट बीट्स का जो जितना भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने लिख कर रख दिया था, जिसकी वजह से मैं लास्ट के जो 30 डेज है उसमें सिर्फ इन 2 शीट्स को पढ़ता था, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लगाता था. सो ये रहा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज आपको शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज करना है. चलते हैं सेकंड पॉइंट में. सो सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सॉल्विंग PYQs. आपको एटलीस्ट लास्ट के जो 10 ईयर्स है इनका PYQs सॉल्व करना है. एंड दिस इज मोस्ट रिकमेंडेड बिकॉज आपको PYQs करके आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे आ रहा है. एंड इन मोस्ट केसेस क्वेश्चंस रिपीट भी होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस रिपीट होता है, या फिर क्वेश्चंस का जो वैल्यूज है उसको चेंज करके नेगेटिव वाले क्वेश्चंस को रिपीट कर देते हैं. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ PYQ? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है रिपीट ऑफ क्वेश्चंस. तो इसका मैं एग्जांपल आपको प्रूफ दे देता हूँ. नीट 2022 में ये क्वेश्चंस आया था, दैट इज 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स में, मैं फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ. 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg. दिस इज अबाउट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास के जो डिस्टेंस है उसको निकालना है. सो ये क्वेश्चंस एग्जैक्टली आप देख सकते हैं नीट 2020 में आया था. द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg इज नियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ. सो ये नीट 2020 में आया था एंड एग्जैक्ट क्वेश्चंस रिपीट हुआ था नीट 2022 में. सो ऐसा एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं इधर. ये शायद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. देख सकते हैं आप नीट 2020 में एग्जैक्ट क्वेश्चन सिर्फ क्या हुआ कि इसको रेशियो में डाल दिया है और इसको मतलब ऐसे सिर्फ रखा है. इधर आप देख सकते हैं आफ्टर इट एक्सप्लोर्स इनटू 2 parts, one part of the mass moves perpendicular. सेम इधर भी आप देख सकते हैं. मतलब सिर्फ आपको वो कॉन्सेप्ट थोड़ा स्लाइटली चेंज करके वो क्या करते हैं एग्जाम में रिपीट कर देते हैं. सिमिलरली ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, तीनों सब्जेक्ट्स में होता है, फिजिक्स में होता है, बायोलॉजी में भी होता है और केमिस्ट्री में भी होता है. एक और इंपॉर्टेंस है PYQ का, सिमिलैरिटी एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस. हियर यू कैन सी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस.
उसमें सिर्फ परमिटिविटी दिया हुआ है एंड परमेबिलिटी दिया हुआ है। सिमिलरली इस साल मतलब 2022 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें सेम वेलोसिटी पूछ रहा है, इधर भी वेलोसिटी पूछ रहा है, लेकिन इधर में क्या दिया हुआ है, इसमें रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है एंड रिलेटिव परमेबिलिटी दिया हुआ है। आपको इसको रिलेट करके वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालना है। सो ये देख सकते हैं आप कितना सिमिलैरिटी इन पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होता है। एंड अगर आप कोई भी टीचर से पूछ लो कि PYQ का इंपॉर्टेंस कितना है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे आपको PYQs करना है लास्ट के जो 30 डेज में। इनमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करना है, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है और PYQs करना है एंड रिविजन भी करना है। सो ये रहा सेकेंड पॉइंट। सो आप चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट में। So the third important point is marking the wrong question in mock test and resolving it after revising from notes. So इस पॉइंट्स में क्या है कि सपोज आप आज एक मॉक टेस्ट दिया है और उनमें आपको फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस गलत हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको रात में जितने क्वेश्चंस भी गलत हुआ है उसको फिर से सॉल्व करना है। उसको फिर से सॉल्व करके क्या करना है, उसको फिर से सॉल्व करना है और आपको देखना है कि इस क्वेश्चंस में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है या फिर कौन सा चैप्टर से कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। आपका नोट्स सिर्फ जो क्वेश्चंस गलत हुआ है उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको रिवाइज करना है। आपको आपका जो क्लास नोट्स है उससे सिर्फ वही पोर्शन रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा कॉपी रिवाइज कर रहा है, ये नहीं करना है। आपको सिर्फ जो क्वेश्चंस गलत हुआ है उसका पोर्शन ही रिवाइज करना है। इससे क्या होगा कि दिस विल मेड यू रिवाइज द फॉर्मूला एंड स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट। सो इससे आपका जो फॉर्मूला है उसको भी रिवाइज हो जाएगा और आपका जो नोट्स से जो कॉन्सेप्ट है उसका भी रिवीजन हो जाएगा। सो गाइज विद दिस 3 स्टेप्स यू कैन रिवाइज फिजिक्स क्विकली ड्यूरिंग दिस लास्ट 30 to 35 डेज। आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर किसी भी फॉर्मूलाज को आपको याद नहीं आ रहा है और उसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप उस फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फॉर्मूला है और उसका रिलेटेड क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज हो जाएगा। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड द वीडियो। अभी लगभग 35 डेज बचा है, आपको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। सिर्फ 1 महीने अच्छे से पढ़ाई करो, उसके बाद सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अभी आप दम लगाकर पढ़ाई करो, कोई मतलब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, जितने भी डिस्ट्रैक्शन से उससे दूर रहो, सिर्फ पढ़ाई करना है। अभी आपके ब्रेन में कुछ और चीज़ नहीं चलना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सो लास्टली बी कॉन्फिडेंट एंड नॉट लूज होप बिफोर द एंड ऑफ दिस रेस। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि एज आई यूज टू फॉलो कपिल सर फ्रॉम नीट प्रेप, ही ऑलवेज यूज टू से दैट द डे ऑफ नीट एग्जाम विल बी द बर्थ डे ऑफ ए न्यू डॉक्टर, इट इज ऑन ए फ्यूचर डॉक्टर। तो आपको ऐसे मानकर चलना चाहिए कि 7 मई को आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा और आप एक फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हो। सो थैंक you everyone, and kindly I will request to subscribe my channel, and this will means a lot to me. So thank you everyone. So let's end this video here. मिलते हैं next video में. Bye guys.